अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ बकरे की ओजरी और फिफरा पकाने और सफाई की मुकम्मल वीडियो। इसमें ओजरी सफाई के साथ साथ इसकी स्मेल दूर करने का तरीका भी बताऊंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। मैंने बकरे की 2 ओजरियाँ और 1 फेफड़ा लिया है। इनको हम मिक्स पकाएंगे, लेकिन इससे पहले ओजरी की सफाई शुरू करते हैं। ओजरी कसाब ने साफ़ करके रखी हुई थी, लेकिन ये ऐसी नहीं होती कि आप इनको लाकर डायरेक्ट पकाना शुरू कर दें। ओजरी हर किसी को पसंद नहीं होती, कुछ तो इसकी स्मेल से भी दूर भागते हैं। एक अकेले बंदे के बस की बात नहीं है इसको साफ़ करना और पकाना, लेकिन ये वीडियो आपकी इस मुश्किल को आसान कर देगी। सबसे पहले मैं ओजरी को छोटे पीसेस में कट करूँगी अपनी आसानी के लिए। इसके जब छोटे पीसेस करेंगे तो इससे सफाई बहुत आसान हो जाएगी। अगर बड़े पीस होंगे तो फिर सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस तरीके से सफाई नहीं होती। सारी कट करने के बाद जब अंदर वाले झिल्ली है इसके ऊपर लगी हुई, उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। पहले हम बाहर से सफाई करेंगे, बाहर से सफाई करने के बाद इसको वॉश करेंगे और फिर वो उतारेंगे। अगर पहले उतार लिया तो फिर सारा जितना उसका बाहर वाली है वो अंदर लग जाएगी और वो फिर साफ नहीं होगी। सबसे पहले मैंने जिस पे ओजरी रखी थी उस कटिंग बोर्ड को भी धो लेती हूँ और अब मैं फेफड़े को अच्छे तरीके से खुले पानी से वॉश कर लूँगी, ताकि इसमें जो पानी वगैरह है, खून वगैरह है, वो सारा निकल जाए। अब ओजरी को भी मैं खुले पानी में अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। सिर्फ सादे पानी से भी वॉश करना है। ओजरी और फेफड़ा दोनों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा साफ़ करूँगी, अंदर से अभी नहीं करूँगी। तो इसके लिए मैंने पानी को गर्म कर लिया है। पानी तेज़ गर्म होना चाहिए। ओजरी के पीस को एक एक करके डालना है और एक पीस को 1 मिनट से ज़्यादा गर्म पानी में नहीं रहने देना, नहीं तो ये सख्त हो जाएगा और फिर उतरेगा नहीं। अब इस पीस को मैंने बाहर निकाला है, तो देखें ये भी बहुत गर्म है। मैं इसको आराम से हल्के हाथ से छुरी से साफ़ करूँगी, तो देखें ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सफ़ेद निकल आया है। पानी गर्म करके जब हम साफ़ करते हैं तो इससे टाइम की भी बचत होती है और सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। ये बहुत ही ईजी वे है इसको साफ़ करने का। अब 5 से 10 मिनट लगे हैं तो ये सारी साफ़ हो गई है। अब ये सारी साफ़ हो गई है तो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इसको पहले वॉश कर लिया था। तो वॉश करने के बाद अब मैं इसके अंदर वाली जो झिल्ली है वो ऊपर से उतारूँगी। देखिए मैं सिंपल इसको एक साइड से थोड़ा सा पकड़ कर खींच दूँगी तो ये सारा उतर जाएगा। अब मैं इसी तरह सारे पीसीस के बोटी बनाने से पहले इसकी सारे के अंदर से ये झिल्ली वाले ये छिछड़े से जो है ये सारे उतार दूँगी, चर्बी वगैरह सारी साफ़ कर दूँगी। अब इसके मैं छोटे छोटे पीसीस को मैं कट कर लेती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी बोटी जितनी रखना चाहते हैं उतनी ही बोटी बना लें। अब मैंने इसकी बोटियाँ बना ली हैं, तो इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच आटा जो हम घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डालूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको 10 मिनट के लिए मैं साइड पर रख दूंगी, ताकि इसमें मिक्स हो जाए और स्मेल इसकी दूर हो जाए। अब आती है फेफड़े की पारी। तो फेफड़े को साफ़ करना बाज़ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ओजरी की निस्बत इसको साफ़ करना बहुत आसान है। हम सबसे पहले इसको लेंगे, इसकी जो सांस की नाली है इसके ऊपर से सारी चर्बी और जो उसके साथ एक नाली सी लगी होती है उसको उतारेंगे। फिर इसके आगे पीछे से जितनी चर्बी और गुदूदे वगैरह हैं उन सारी को पहले रिमूव करेंगे। ये सारा देखें साइड साइड से जो हमें चर्बी और गुदूद वगैरह नज़र आए उसको पहले सारी को उतार लेंगे। उसके बाद मैं इसकी छोटी छोटी बोटियां बना लूँगी। तो जो सांस वाली नाली है वो अगर डालनी हुई तो फिर उसको हम दरमियान में से कट कर लेंगे और कट करने के बाद मैं उसकी सारी की बोटियां बना लूँगी। ज़्यादातर लोग तो उसको फेंक देते हैं, नहीं पकाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको भी पका लेते हैं। तो हम भी उसकी सफाई करके उसको बीच में ही डालेंगे।
फेफड़े की मैंने अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद कटिंग कर ली है। अब ओजरी को 10 मिनट हो गए हैं तो ओजरी को मैं हाथों से मल कर खुले पानी से वॉश करूंगी ताकि आटा जो मैंने इसके ऊपर लगाया था वो उतर जाए। इस तरीके से ओजरी की स्मेल खत्म हो जाती है। आप बेफिक्र होकर इसको पकाएं, इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और ओजरी और फेफड़े का सालन बहुत मज़े का बनेगा। मैं ओजरी और फेफड़ा दोनों को मिक्स पका रही हूँ, तो दोनों को मैं गट्ठा कुकर में डाल दूंगी। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी, कुछ साबुत गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास पानी काफी है क्योंकि ओजरी अपना पानी भी छोड़ती है। 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट डालूंगी। 2 मीडियम साइज प्याज मैंने कट नहीं किए हैं, साबुत ही डाल दिए हैं। अब 30 मिनट तक कुकर को वेट लगाकर पकने के लिए रख दूंगी। चूल्हे का फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है। अब 30 मिनट हो गए हैं, मैं कुकर खोलकर चेक करती हूँ। तो पहले बोटी को चेक करेंगे बोटी नरम हुई है कि नहीं। तो माशाल्लाह से ये टाइम हमने बहुत सही लगाया था, बोटी बिल्कुल नरम हो गई है। पानी भी पूरे तरीके से खुश्क हो गया है लेकिन ओजरी साथ नहीं लगी, तो प्याज साबुत ही मैंने निकाल लिया है बाहर। अब एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डालकर उसमें जो प्याज मैंने निकाला है वो उसके अंदर डाल दूंगी। प्याज काफी नरम हो गया है तो इसको चमचे से मैं मैश कर दूंगी। अब इसके अंदर हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 अदद बारीक कट किए हुए टमाटर डालकर इतना भुनेंगे कि टमाटर गल जाएं। मसाला भुन गया है तो नमक मैंने चेक किया था कम था, मैं 1 टीस्पून इसके अंदर नमक और डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद मैं साथ ही बोटियाँ इसमें ऐड कर दूंगी और उनको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। भूनते हुए मुझे 4 मिनट हो गए हैं तो मैं इसके अंदर 4 अदद हरी मिर्च डाल दूँगी। इसमें 1 कप पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि इसका ग्रेवी वाला सालन तैयार हो। ओजरी फेफड़े का सालन रेडी है। इसमें गरम मसाला और धनिया बारीक कटा हुआ डालकर सर्व करूंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।